आगे भी पुलिस की गाड़ी, पीछे दो गाड़ी लगाकर अचानक हमको ऐसे रोका जैसे कि किसी क्रिमिनल को रोका हो। हम समझ गए फौरन कि हाँ भाई क्यों रोका है, उनकी ड्यूटी थी। हम समझ गए, लाइट हमने जलाई, उन्होंने कहा कि डिग्गी खोलिए। हमने कहा कि ठीक है खोलेंगे नहीं, दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले 2 मरतबा हमको रोक चुका था। तो उन लोगों की जिम्मेदारी, कहीं शराब तो सप्लाई नहीं हो रही। क्या बोला वो? बोला क्या मौलाना, इट्स माई जॉब, इट्स माई ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की तरफ से ऑर्डर है। यानी सरकार ने ये कहा कि शराब किसी को मत पीने दो। क्यों? शराब बुरी चीज है, शराब से घर उजड़ जाता है, शराब की वजह से बीवियों में तलाक हो जाते हैं। और आजकल हम लोग वही तलाक का भी एक गलत रिवाज है हम लोगों के बीच में। क्या? थोड़ी सी बात हुई, 1 2 3, इसी तलाक के ऊपर पाबंदी है। मोदी जी की तरफ से जो पाबंदी लगी है वो इसी तलाक पे लगी। किस पे? 1 2 3 वाली तलाक पे। अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तीनों तलाक देता है, तो अगर बीवी ने कंप्लेन कर दिया तो आप डायरेक्ट जेल में जाएंगे। और गवर्नमेंट की नजर में 3 साल जेल में रहकर जब आप आएंगे तो आपका निकाह नहीं टूटेगा। कानून के नजर में अभी जो नया कानून बना, हालांकि इस्लाम की नजर में निकाह खत्म। ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तलाक का जो ये तरीका हम लोग देते हैं कि फौरन कोई छोटी मोटी बात हुई तो फट से बीवी को तलाक, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तलाक तो कहते हैं ना कि आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में देखेंगे कौन आदमी बीच में बोल रहा है, उनको खामोश कीजिए या तो कहिए कि उनको माइक दीजिए, वही बोलेंगे। आप बोलिएगा, उनको माइक दे दीजिए। नहीं, जो रज़ाकार हजरात हैं उन्हें समझा दें, ये साइड बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठिए। तलाक का जो इस्लाम में सही तरीका है, और तलाक जब होती है जब मामला आपका बिल्कुल काबू से बाहर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है। यहूदी धर्म में तलाक का इतना आसान तरीका है कि शौहर ने शादी की लेकिन देखा कि उसको बीवी पसंद नहीं है, तो यहूदी धर्म में यह इजाजत है कि वो किसी और से भी शादी कर सकता है, इसको तलाक दे दे, औरत से पूछने की जरूरत नहीं है। इतना आसान। और क्रिश्चियन में यह तरीका है कि अगर कोई शादी कर ले तो मरते दम तक वो बीवी उससे जुदा नहीं कर सकता, ना तलाक दे सकता ना ले सकता है। इन दोनों के बीच का इस्लाम में यह है कि अगर आपने निकाह किया लेकिन आपके बीच में कभी बनती नहीं है, झगड़ा होता रहता हमेशा, गांव समाज के लोग भी थक गए, रिश्तेदार भी थक गए, एक दूसरे के मिजाज में मुताबिकत नहीं है, झगड़े होते रहते हैं आए दिन। अब दोनों की मर्जी से तलाक, अब ये कहते हैं कि दोनों की मर्जी से अब वो लोग अपनी तलाक ले सकते हैं, अपनी अपनी अलग जिंदगी गुजार सकते हैं। तलाक एक इमरजेंसी दरवाजा है जो जरूरत पड़ने पर खोला जाता है। आग लग जाए तब उस दरवाजे को खोल कर निकलते हैं, तलाक उसको बोलते हैं। लेकिन आज दुनिया ने बदनाम कर दिया तलाक को। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, फौरन बीवी को 1 2 3 तलाक जाओ। गलत तरीका है। बीवी अगर गलती करती है तो तलाक का जो सबसे बेहतरीन तरीका इस्लाम में है वो ये है कि बीवी आपकी बात नहीं मानती, नहीं समझती, नहीं मामला हल होता, तो आपकी बीवी के माहवारी के बाद जब पाक हुई तो आपकी सोहबत से पहले आप बीवी को 1 तलाक दीजिए। उसको कहिए कि मैं तुझे 1 तलाक देता हूं, दूसरी नहीं, बस 1 तलाक। इसका यह मतलब नहीं मैं बता रहा हूं तो कल से जाकर आप 1 तलाक दे दीजिए बीवी को। समझा रहा हूं जो तलाक का इस्लाम में बेहतर तरीका है, जरूरत पड़ने पर, वो मैं बता रहा हूं। कुछ शराइत हैं इस ईमान के,
सिर्फ नाम का मुसलमान बन जाने से कोई फायदा नहीं कि सिर्फ नाम का मुसलमान है, नाम अब्दुर्रहमान है, सलीम है, गफ्फार है, इस्लामिक नाम है, मगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी अगर बुराई पाई जाती है तो फिर उस अनमोल दौलत का आपके अंदर होने का फिर कोई माना नहीं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना मुसलमान भी एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू भी एक ईश्वर को मानते हैं। मुसलमान अल्लाह बोलता है, हिंदू महात्मा, परमात्मा, परमेश्वर, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं, लेकिन उनका भी भगवान ईश्वर एक, मुसलमानों की खुदा एक। तो मुसलमान अपने आप को जन्नती कहता है और हिंदुओं के बारे में आप ये कहते हैं कि हिंदू जन्नत नहीं जाएंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है, सिर्फ एक अल्लाह को मानने से मुसलमान नहीं होता। कोई भी इंसान मुसलमान नहीं होता, मोमिन नहीं होता। आप एक अल्लाह को मानते हैं, आप बिलीव करते हैं इस बात पर कि आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं। लेकिन ईमान के साथ साथ इस्लाम की जो बुनियाद है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करना, अगर कोई मुसलमान नमाज कायम करने को नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं है। हिंदू सनातन धर्मी एक ईश्वर को मानते हैं लेकिन अकीमुस्सलाह को नहीं मानते। इसीलिए हम लोग इस्लामिक और शरीयत की नजर में यूं कहते हैं कि वो काफिर या मुशरिक बोलते हैं। काफिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अकीमुस्सलाह का इनकार किया। इनकार करने वालों को काफिर बोला जाता। अब जब मुसलमान ईमान ले आता है, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और विश्वास करता है कि हमारा माबूद अल्लाह है, तो इस ईमान, इस बिलीफ, इस एतकाद के बाद कुछ शराइत हैं। पहले नंबर पर तो आपका अकीदा अल्लाह के ताल्लुक से मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह एक है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना पाए, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अगर कोई माबूद है, अगर कोई खुदा है तो वो एक खुदा है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है। अगर किसी के अकीदे में जर्रा बराबर कोई कमी कोताही है तो उस लग़ज़िश को और उस कमी को दूर करने की जरूरत है। ईमान आपका ढंग का नहीं है। आप लाखों नमाज पढ़ लीजिए, रोजे रख लीजिए, ईमान में जर्रा बराबर शिर्क की आमेजिश है तो आपकी नमाज और आपके रोजे, आपके ज़कात कबूल नहीं होंगे। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर गैरों की, मुशरिकों की, अल्लाह के नाफरमान बंदों की तादाद ज्यादा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दान करते हैं। क्या वो जन्नत चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं। आप जन्नत जाएंगे क्योंकि आपके पास ईमान है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसके अंदर ईमान है वो आदमी जन्नत जाएगा। जिसने एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया वो आदमी जन्नत जरूर जाएगा। लेकिन अब इस ईमान के शराइत, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुसलमानों की सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी है। ईमान के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के लिए कोई शर्त नहीं है। उलमा बैठे हैं, पूछ सकते हैं आप
कि नमाज पढ़ने के लिए कोई शर्त नहीं कि कोई मालदार होना ज़रूरी है, साहिब निसाब होना ज़रूरी है, या दौलतमंद होना ज़रूरी है, या कुछ और कंडीशन। आकिल है, बालिग है, नमाज फर्ज है। कोई आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, उठाकर देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, एक बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी काफिर बन जाता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता। और हम लोग कितने लोग नमाज छोड़ते हैं जानबूझकर? वही नहीं, एक और फ़क़ीह इमाम इसहाक बिन राहवे, आप लोग नाम इसलिए बता रहा हूँ समझेंगे नहीं, बड़े फ़क़ीह हैं, सहाबा के ज़माने, उनके करीब के ज़माने के हैं ये, उनके ज़माने पे नहीं, उनके असर में तो नहीं, उनके बाद में, लेकिन कुर्बत का ज़माना। वो फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन ईमान के बाद अगर नमाज को छोड़ता है जानबूझकर, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, तो वह आदमी काफिर बन जाता। लेकिन हम लोग जिस इमाम के मेथड तो अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के हुक्म का है, लेकिन यह है कि उन्होंने उसको खोल कर ओपन करके हम लोगों को बताया। तो वो फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, काफिर तो नहीं बनता, अलबत्ता वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब सोचिए जरा, अल्लाह ने क्यों पैदा किया? Why Allah created you by water? पानी के कतरे से पैदा किया। Why? क्यों पैदा किया? किस लिए? क्या अल्लाह को फौजों की ताकत है? क्या अल्लाह को इंसानों की ताकत की जरूरत है? नहीं। वो चाहे तो एक इशारे में कुछ भी कर सकता है। सिर्फ इसलिए अल्लाह ने आपको पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया कि आप उसकी बंदगी करें, अल्लाह की। और बंदगी में पहले नंबर पर क्या आता है? नमाज। पहले नंबर पर ईमान आता है। ईमान नहीं है, नमाज पढ़ेंगे। एक ब्राह्मण भाई, एक क्षेत्र शूद्र वैश्य कोई भी हो, ठाकुर हो, और हिंदू धर्म के अंदर में बहुत सारे कास्ट है, ब्राह्मण है, क्षेत्रीय है, शूद्र है, वैश्य है, उनमें अगर वो लाख नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन नमाज के कबूल होने के लिए ईमान होना जरूरी है। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना, एक नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो लाखों करोड़ों रुपए दान करता, खर्च करता है, क्या उसको मरने के बाद नेकी मिलेगी? मरने के बाद जो अल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखता उसको नेकी नहीं मिलेगी मरने के बाद। हाँ, दुनिया के अंदर उसका अज्र उसको मिल जाएगा। मरने के बाद जन्नत पाने के लिए, मरने के बाद नेकी पाने के लिए, उसके लिए जरूरी है ईमान का होना। ये ईमान इतनी बड़ी कीमती दौलत, हम लोग बहुत आसान समझते हैं, इतना आसान समझते हैं इस ईमान को। क्यों आसान समझते हैं? क्योंकि ये चीज हमें बिना एप्लीकेशन के, बिना मांगे अल्लाह ने हमें दे दिया है। इसीलिए हम समझते हैं कि ईमान कुछ नहीं। अल्लाह के खजाने में ईमान से बड़ी कीमती दौलत कुछ नहीं है। अल्लाह के खजाने में पूछिए कि अल्लाह तबारक व तआला, आई वांट टू प्लीज गिव मी अ प्रीशियस थिंग, ए अल्लाह हमें सबसे कीमती दौलत दे, एंड आई विल स्पेंड एवरीथिंग, सारी चीजें हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमको ईमान, आप हमको कीमती दौलत दीजिए। तो अल्लाह की तरफ से ये आवाज आएगी कि वह दौलत तुम्हें दे चुका हूं, वह दौलत ईमान है। और आज हम लोग अपने ईमान को बहुत आसानी से बेच देते हैं, बड़ी आसानी से। कैसे बेचते हैं? इलेक्शन का मौका आता है,
आपके पंचायत में 10-10 कैंडिडेट हैं, मिसाल के तौर पर दे रहा हूं मैं, इलेक्शन का मौका है, 10 कैंडिडेट है, आपके पास 1 वोट है, हर कैंडिडेट आपके पास पैसा लेके आएगा, आखिर दिन में कोई 500 देगा, कोई 200 देगा, कोई 100 रुपए देगा, और आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पैसे पकड़ लेते। वोट आपके पास 1 है, लेकिन आपने सबसे पैसे पकड़ लिए, तो अब ये बताइए कि क्या इस्लाम की नजर में, शरीयत की नजर में ये जायज है? ये ईमान का सौदा करना हुआ। क्यों? आपने पैसा लिया, कैंडिडेट ये सोचता है कि ये हमको वोट देगा, वो अपनी डायरी में लिखता है कि हमने 100 आदमी को पैसे बांटा है तो 100 वोट हमको मिलेंगे, और आपके अंदर में कुछ और है। ये ईमान को बेचना हुआ, ईमान को फरोख्त करना हुआ। झूठ बोलकर भी हम लोग ईमान को बेच देते, धोखा देकर ईमान को बेचते। मेरे भाइयों, इस पूरी धरती में ईमान से बड़ी कीमती दौलत कोई नहीं है। ईमान है आपके पास, आपने पूरी जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, आपने ज़कात भी नहीं दी, आपने रोजे नहीं रखे, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक हैं। अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर देगा और आपको जन्नत भेज सकता है, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़ाब्ता बना दिया है, आप जन्नत कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेश के लिए आप जहन्नम में रहेंगे। कौन? जिनके पास ईमान नहीं है। हमारे पास ईमान है, लेकिन उसकी कदर हमें नहीं है, उस ईमान की कदर क्या है? सबसे पहले नंबर पर 5 वक्त की नमाज। जवान है, बालिग है, नमाज फर्ज है। खड़े होकर नमाज पढ़िए, नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं, बैठकर पढ़िए। बैठकर नहीं पढ़ सकते नमाज, लेटकर पढ़िए। लेटकर नहीं पढ़ सकते नमाज, इशारे से पढ़िए। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं होती, नहीं होती। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया था बुखार की गर्मी की वजह से, लेकिन उन्होंने उस सूरत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीठ में, पेट में खंजर घोंपा गया, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज मुकम्मल की उन्होंने। आप अलैहिस्सलाम 2 सहाबी के हाथ में कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद जाते थे, परेशानी के आलम में भी नमाज पढ़ते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इतने बड़े नमाज के दीवाने थे, तीर लग गया था, नमाज की हालत में निकाला जाता था, निकाला गया था। उस परेशानी में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। आज हम मुसलमान हट्टा गट्टा नौजवान है, हमारा सारे नौजवान, सारे मुसलमान नमाज छोड़ देते, अजान होती नमाज छोड़ देते। बताइए, अब ऐसी सूरत में ये मोदी जी या हमारे योगी जी या भारत का सरकार अब कानून नहीं बनाएगा अजान पर, मस्जिद पर, तो फिर क्या होगा? मुसलमान खुद ही अमल नहीं करता है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये अमल जरूरी नहीं है। क्यों अमल नहीं करता मुसलमान? हम मुसलमानों की अमल की वजह से फैसले होते हैं और हम इनको आसान समझते हैं। क्या नमाज सिर्फ मुसलमानों की किताब में, हिंदू भाइयों की किताब में आपका नमाज है? पथमा दारका जीवादी, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा चूंकि वक्त बहुत हो चुका है। पथमा दारका जीवादी उददीन मुजियते, रामायण है ये, संस्कृत में। पथमा दारका, जब नमाज पढ़ते हैं तो पहले नंबर पर क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर पर, पहले नंबर, वो तो वुजू करते हैं, वुजू नहीं है इसमें, ये वुजू नहीं। पथमा दारका, प्रथम, प्रथम संस्कृत में बोलते हैं प्रथम अध्याय, प्रथम दीक्षा, प्रथम अध्याय, प्रथम सर्वोपरि, सर्वप्रथम बोलते हैं। प्रथम मीन्स पहले नंबर पर। प्रथमा दारका, दोबारा पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ, संस्कृत में। अब जब आप मुसलमान नमाज पढ़ता है तो
तकबीर तहरीमा क़याम यानी सीधा खड़ा होना, इसी को संस्कृत में कहा गया, रामायण में कहा गया प्रथमादारका, पहले नंबर पर सीधे खड़े होइए। नमाज पढ़ते हैं तो आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम व अर्जुलिकुम, दोनों तरह व अर्जुलकुम व अर्जुलिकुम इलल काबैन। मसा और वज़ू के बारे में, दोनों वज़ू के बारे में। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि वज़ू के फ़राइज़ पूछ लीजिए नहीं बता पाएंगे। हाउ मेनी फ़राइज़ ऑफ वज़ू आर देयर? The lot of youngest person and they don't know how many, कितने नहीं जानते, नहीं बता पाएंगे। यहीं पर कुछ और पूछ लीजिए, गाने के बारे में पूछ लीजिए, सिनेमा के बारे में पूछ लीजिए, फटाफट बहुत सारे गाना सुना देंगे आपको। ईमान की खासियत, ईमान इतनी बड़ी कीमती दौलत है कि इस ईमान को बचाने के लिए अगर आपको परेशानी बर्दाश्त करनी पड़े तो कीजिए, अगर आपको दिक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, दिक्कत उठानी पड़े तो कीजिए, लेकिन इस ईमान को झूठ बोलकर बदनाम मत कीजिए। इस ईमान को इलेक्शन के मौके पर पैसे लेकर इसका जनाजा मत निकालिए। ईमान की कीमत का हमें अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह ने अपने फजल से हमें दे दिया, माँ के पेट में अल्लाह ने हमें दे दिया। ईमान इतनी बड़ी कीमती दौलत है, अगर आपको इसकी कीमत का अंदाजा लगाना है तो आसिया से पूछिए कि आसिया ईमान की क्या कीमत है। ईमान की वजह से आसिया के हाथ पैर में उंगलियों में कील ठोकी गई थी, उनके खादिमा को पानी में उबलते हुए तेल में डालकर उनके बच्चों को भून दिया गया था, लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया था। आज चंद रूपों की वजह से हम अपने ईमान को बेच डालते, अपने जमीर का सौदा कर लेते, झूठ बोलते हैं जनाब। जमीन, दूसरों की जमीन कब्जा करने के लिए, दूसरों की खेत पर कब्जा करने के लिए रिश्वत की थैलियां दे देकर दूसरों की जायदाद को, उनकी जमीन के ऊपर डाका डालते। कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला आपके गदन पर 7 जमीनों का तौक और अज़दहा लटका देगा कि तुमने नाजायज तरीके पर दुनिया के अंदर अपने ईमान को बेचकर तुमने किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया। मुसलमानों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस ईमान की अहमियत पूछना है तो सुमैया से पूछिए जिनके जिस्म के 2 टुकड़े किए गए थे। खब्बाब बिन अरद से पूछिए जिन्हें आग में रखकर भून दिया गया था। बिलाल हबशी से पूछिए जिनके जिस्म में गिरेदार रस्सियां डालकर उनको परेशान किया गया था। जुबैर से पूछिए, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। हजरत खौला से पूछिए कि एक जंग के मैदान में इस ईमान की वजह से कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछिए, उनके जिस्म के टुकड़े किए गए थे, उंगली हाथ के काटे गए, नाक काटे गए, उनके जिस्म को चीर कर अतड़ियां निकाली गई थी। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ईमान, ईमान की वजह से। लेकिन मरते मरते चले गए वो, लेकिन अपने ईमान का सौदा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बहुत आसान समझते हैं कि दिस इज ईमान, ये ईमान है। क्या है ईमान? ईमान का तकाजा आप नमाज पढ़िए। दूसरा तकाजा यह है कि अगर आप मालदार हैं, आप ज़कात दीजिए। ज़कात की क्या तरतीब है? उलमा से पूछिए। आप साहिब निसाब है, 2.5% आपके ऊपर साल में आपकी दौलत आपके पास है तो उसमें से 2.5% निकालना ज़रूरी है। 100 में 2.5 रुपए निकालना गरीबों को देना ज़रूरी है। जो मालदार गरीब हैं तो बेचारे गरीब है। रोज़ा रखना, हमारे जवान तो रोज़ा नहीं रखते, वो कहते हैं कि नहीं हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। रोज़ा रखते हैं तो कैंसर जैसी मूलिक अमराज से अल्लाह बचाता है, कैंसर जैसे मूलिक अमराज से। अल्लाह ने और भी ताकत दी आपको, अल्लाह ने और भी दौलत दी, तो आप हज करने के लिए जाइए। वतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज करने के लिए जाइए। ये 4-5 चीज जो है ये अरकान इस्लाम है।
इन चारों चीज, पांचों चीजों पर ईमान रखना, मानना इनको जरूरी है मोमिन बनने के लिए। लेकिन अगर कोई मुसलमान इनमें से किसी एक को यह कहता है कि हम नमाज को नहीं मानते, मानते ही नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, रोजे को मानते हैं, हज को मानते हैं, ज़कात को मानते हैं, लेकिन नमाज नहीं मानते। क्यों? 24 घंटा नमाज पढ़नी पड़ती है, अजान देनी पड़ती है, इसलिए नमाज फ़र्ज नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि नमाज फ़र्ज नहीं है तो वो मुसलमान नहीं, वो काफिर। क्यों? इनकार किया। काफिर लोग समझते हैं कि हमको काफिर कह रहा हिंदू, काफिर मीन से इनकार करने वाला, गाली नहीं है। मैं हर जगह अपने बयान में कहता हूं काफिर गाली नहीं, काफिर का मतलब इनकार करने वाला। किसका? किसी भी एक चीज का। उम्मन हिंदुओं को काफिर इसलिए कहा जाता चूंकि वो किसका इनकार करते? नमाज का इनकार करते, ज़कात का इनकार करते, रोजे का इनकार करते, हज का इनकार करते। हालांकि वो इनकार करते हैं, लेकिन एंड दीज थिंग्स आर फाउंड देयर बुक, देयर हॉली बुक एंड देयर ऑथेंटिक बुक्स। उनकी बड़ी बड़ी किताबों में नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है। वो अलग बात है कि उनको नहीं बताया जाता। अब जो नई किताबें उनकी आ रही है, उन किताबों के अंदर इनका मेंशन नहीं है, पुरानी किताबों के अंदर इनका मेंशन है। पुरानी किताबों के अंदर ये बात बताई गई है। यहाँ तक कि हमारे नबी के बारे में बताया गया, यहाँ तक कि आपको मैंने अभी बयान किया था, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर आप मोमिन हैं, सुकून चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अल्लाह का जिक्र करेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हिंदू भाई क्या करेंगे? वहां उस पंचायत के मुखिया भी थे, तो हमने उनको कहा कि अगर हिंदू भाइयों को शांति चाहिए तो उनको पढ़ना चाहिए कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर कोई मनुष्य इस धरती पर ईश्वर के करीब जाना चाहता है तो वो ईश्वर के नाम का वर्णन करे, जिक्र करे। मुसलमान अल्लाह के करीब जाना चाहता है तो क्या करता है? जिक्र करता है। मस्जिद में बैठता अल्लाह अल्लाह बोलता है, या कलमे की विर्द करता है, या इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, या कुरान करीम की तिलावत पढ़ता है, तिलावत करता है। लेकिन ये चीजें कब कामयाब है? जब आपके पास ईमान। मेरे भाइयों, हमें महसूस नहीं होगा इस ईमान के बारे में। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़कर उनके दोनों टांगों को ऐसे खूंटा गाड़ देता है। कहां पर? मक्कतुल मुकर्रमा के चौराहे पर। तकरीबन 60,000 लोग थे वहां पर उस वक्त में। अब से तकरीबन 1450 साल पहले की बात है। दोनों ऊंटों को दोनों पैरों को दो ऊंट में दो तरफ बांध दिया, ऐसे करके हाथ भी बांध दिए। और अबू जहल कहता है कि सुमैया, तुमको जान प्यारी है कि ईमान प्यारी है? उन्होंने कहा कि अबू जहल, मुझे ईमान प्यारा है, जान प्यारी नहीं है। क्यों? कहा कि तुम पागल हो, आदमी जान बचाने की कोशिश करता है और तुम कह रहे हो कि हमको ईमान प्यारा है, जान प्यारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर अल्लाह मुझे 100 जान अता करे तो मैं हर जान को अल्लाह के लिए, ईमान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। क्या तुम्हें नहीं पता हमारे नबी ने कहा? सुमैया कहती, देखिए, हालांकि जब आदमी की मौत हो रही हो, जब आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा हो तो आदमी की वैसे हवा खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अबू जहल, क्या तुझे नहीं पता? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा है कि लोगों, इस जमीन पर अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, ऐसे काट दिए जाएं, तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो जाए, या तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, या तुम्हें ज़िबा कर दिया जाए, लेकिन कभी भी तुम लोग 3 काम मत करना। एक तो फर्ज नमाजों को जानबूझकर कभी भी तर्क मत करना। दूसरे नंबर पर कभी भी शराब मत पीना। अभी जख्मी साहब ने आपको शराब के ऊपर
बहुत अच्छा कलाम पेश किया अपने मादरी ज़बान में। एक शराब मत पीना, नमाज मत छोड़ना, एक शराब मत पीना, और तीसरी जो नसीहत की वो ये की कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना, यानी अपने ईमान का सौदा मत करना। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे डर से, तुम्हारे जुल्म से तंग आकर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। ए अबू जहल, तुझे जो करना हो तो कर ले। अबू जहल सरदार था, अबू जहल ताकतवर था, मुखिया था। जैसे आजकल हम लोगों के मुखिया का ताकत होता है, एमएलए का ताकत होता है, एमपी का होता है, मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी उतनी ही ताकत का नशा होता है। तो वैसे अबू जहल उस वक्त का बादशाह समझिए, ताकतवर। उन्होंने कहा कि अबू सुमैया तुझे डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मुझे डर की क्या बात है, तो इससे भी और तुझे जो जुल्म करना हो तू कर ले, लेकिन मेरे पास जो दौलत है मैं इस दौलत को कभी भी खोना नहीं चाहती, मैं अपने ईमान को नहीं बेच सकती, तुमको को करना है कर ले। ये जवाब सुनना था कि गुस्से में आ गया, उनकी बेइज्जती हो रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ये नहीं मानेगा, इसको सजा दो। एक ऊंट को इस तरफ चलाता है, एक ऊंट को इस तरफ चलाता है, बीच से उनके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते, लेकिन ईमान नहीं बेचती वो। हम लोग इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई नहीं देगा। अभी मैं आपके सर पर अगर बंदूक लगा दूं, यूं कहूं कि तुम्हारा नाम क्या, अभी नाम बदल लेंगे आप। क्यों? इसलिए कि ईमान कबूल करने में या ईमान की फजीलत, मरने के बाद इसका मकाम और मर्तबा क्या है, ये सब चीजें हम लोगों के नजरों के सामने नहीं। ठीक है, जो होगा होगा। मैं कह रहा हूं ना आपको दो टोक लफ्जों में, अल्लाह के खजाने में कुरेद कर देखिए, टोटल चारों तरफ देखिए अल्लाह के खजाने में। बल्कि अल्लाह से कहिए कि अल्लाह आपके खजाने में ईमान से बड़ी कीमती दौलत है कोई? अल्लाह कहेगा कि कोई कीमती दौलत नहीं। सबसे बड़ी कीमती दौलत ईमान है। ईमान से बड़ी कीमती दौलत अल्लाह के खजाने में नहीं। इसकी कीमत का अंदाजा आपको पता होगा कि जमीन पर एक भी मोमिन अगर बाकी है तो अल्लाह कयामत कायम, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को चलाएगा, कयामत कायम नहीं होगी। ये एक ईमान की पावर है, एक ईमान वाले की ताकत है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, क्या नसीहत पेश की आसिया ने, सुमैया ने। आसिया ने भी फिरौन आसिया के जिस्म का क्या किया जानते, लेकिन तब भी उन्होंने अपने ईमान को नहीं बेचा। आज हम लोग तो जनाब कुछ नहीं, ना नाजायज ना जायज कुछ नहीं देखते। पैसा आना चाहिए, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ नहीं। हलाल हराम, अगर आपकी कमाई में नाजायज कमाई है और वो पैसा आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, रोजी रोटी के तौर पर अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो आपके बच्चे के बदन में जो खून बनेगा वो हराम बनेगा, और वो जिस्म कभी भी जन्नत नहीं जा सकता जिस जिस्म की उसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से की गई हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। बेईमानी करके अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत की, सूद के पैसों से आपने अगर अपने बच्चों की तरबियत की, मेरी आदत है हक बात बोलने से हम कभी चूकते और टूकते नहीं हैं। किसी भी भारत के किसी भी इलाके में हो, हक बात है तो कह देना चाहिए, हक बात को छुपानी नहीं चाहिए। अगर आप सूद का कारोबार करते हैं तो अल्लाह से तौबा कीजिए। सूद खाकर आप अपने बच्चों को अगर सही तरबियत करना चाहते हैं, आपका बच्चा अगर किसी अच्छे पोस्ट पर चला जाए लेकिन मरने के बाद वह जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, इसलिए कि उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वो सब के सब हराम पैसों से उनकी तरबियत और उनकी परवरिश की गई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, इसीलिए हमारी जो औलाद जो होती नाफरमान क्यों होती, कभी कभी हम लोग उनको हराम ग़िज़ाएं खिला देते, हराम रोजी, हराम पैसे कमा कर लेके आते हैं।
10 रुपए कमाइए, 100 रुपए कमाइए, लेकिन हलाल कमाइए, हलाल रोजी से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने घर के अंदर में खैर व बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। लेकिन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जलसा कभी कामयाब होगा। हमारा बच्चा कितना पीता बताइए? शराब पीते, शराब तो नहीं बंद हो गए, लेकिन वो कोरेक्स, वो भी शराब के ज़िम्मे में कोरेक्स पीते, वो टैबलेट लेते हैं, सोलेसन सूंघते हैं हमारे बच्चे। किस लिए? अल्लाह ने इसलिए जवानी दी है मेरे नौजवानों, इसलिए जवानी दी है। हमारा जवान तबका यहाँ बैठा है, मेरे ख्याल से 15 साल से 25 साल तक के लोग भी यहाँ पर हैं। क्या आपको पता है हजरत अली कब होशियार हो गए थे? 12-13 साल की उम्र में सच्चे पक्के मुसलमान बन गए थे। उमर फारूक 26 साल की उम्र में, उस्मान जिन्नूरैन 20 साल की उम्र में, हजरत अबू बकर सिद्दीक 36 साल की उम्र में। ये राजा ताहिर को लोहे के चने चापने पर मजबूर किया था। कब? ये वादी सिंध में वो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल का जवान, अंदर से ईमान है, ताकत है, किसी से फिर डरता नहीं है। उम्र कितनी है? 17 साल। इमाम मालिक मक्का के जस्टिस बन गए थे 17 साल की उम्र में। अब्दुल्ला इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में कुरान के तफसीर का इमाम बन चुके थे। मास एंड मुअव्विज़ 13 और 14 साल की उम्र में अबू जहल का खात्मा किया था। और हमारा बच्चा आज होता क्या है? शराब में टाइम पास कर रहा है, शराब पी रहा है, कान में लीड लगाकर गाना सुनता है। मेरे नौजवानों, ये जो नशा करते हो, अभी तो बहुत बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। अभी तो बहुत प्रोग्रामात होते हैं। अल्लाह करे कि इन प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो बंद ना हो जाए। जो लोग करते हैं करे वो कम से कम कौम में, नौजवानों में उनको बताए कि नौजवानों, आप शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी है अल्लाह की इबादत के लिए। जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा महबूब और पसंद है ना, बुढ़ापे की कम है। बूढ़े लोग नाराज ना हो। बुढ़ापे की कम का मतलब यह है कि बुढ़ापा आ गया, उनको तो ये सोच लिया कि हमें मरना है, वी विल डाई एंड आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद तो हमें तो मरना है। लेकिन जवान की जवानी में उनके खून में गर्मी होती है, गुनाह करने का मादा ज्यादा जवान होता है। इसीलिए कहा गया कि जब कोई जवान अपनी नफ्सियात और अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करके अल्लाह के लिए इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को ज्यादा पसंद करते हैं कि जवान है। लेकिन यह है कि मेरे डर से ये मेरे लिए मेरी बंदगी कर रहा है, गुनाह से दूर है। तो मेरे नौजवानों, इसीलिए आज से तौबा कीजिए, अहद कीजिए। आप जो भी नशा करते हैं, इसके बारे में आता है कि अगर कोई नौजवान शराब पीकर आता है, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, शराब पीने के बाद किसी बर्तन को आप हाथ लगाते हैं ना, किसी गिलास को, गिलास नापाक हो जाता है फौरन शराब पीने के बाद। सुवर नॉट अलाउड टू ईट द मीट ऑफ पिग, इट इज प्रोहिबिटेड बाय द कुरान एंड शरिया। इस्लाम में सुअर का गोश्त हराम है, नहीं खा सकते आप, नजिसुल ऐन है, नापाक है। लेकिन अगर कोई मुसलमान का बच्चा खाकर आ जाए, अल्लाह की तरफ से मना है, नहीं खा सकते, इजाजत, लेकिन खाकर आ जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सुअर का गोश्त खाने वाला वबाल अल्लाह की तरफ से सिर्फ खाने वाले पर है, जो नौजवान खाया है। लेकिन अगर कोई नौजवान समाज में कोरेक्स पीकर आ जाए, मोहल्ले में समाज का कोई लड़का टैबलेट और सुलेसन सूंघ कर आ जाए, नशे में धुत होकर शराब पीकर कोई जवान आ जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर कोई जवान आता है तो अल्लाह के तरफ से वबाल सिर्फ जवान पर नहीं होता,
आसपास के टोटल उस पूरे मोहल्ले वाले को उसकी शराब पीने की वजह से उसका वबाल भुगतना पड़ता है। ये इतनी खराब चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तशरिबिल खमर, नशा मत करो, शराब मत पियो, इसलिए कि फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ अगर किसी में है तो शराब में है। आप कोई काम नहीं करते, समझते हैं कि भाई ये काम नाजायज, लेकिन जब आप शराब पी लेंगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। क्यों? आपकी अकल खत्म हो जाती। शराब पीने को अल्लाह ने क्यों हराम करार दिया? इसीलिए हराम करार दिया है क्योंकि शराब पीने के बाद, शराब सबसे पहले अगर किसी चीज को डैमेज करती है तो इंसान का जो सेंस है, इंसान की जो सोचने की और देखने की जो सलाहियत है, उसके ऊपर सबसे पहले शराब हमला करती है और आदमी की अकल मौफ हो जाती है, आदमी की अकल खत्म हो जाती। आप देखेंगे कि शराबी जब रास्ते पर चलता है तो वो अटक मटक कर चलता है, कभी इस रास्ते से में जाता है, कभी इस रास्ते में जाता है, क्योंकि उसको हर रास्ता दो रास्ता नजर आता है। उसकी सोचने की, समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो कुछ भी कर सकता। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ इस शराब के अंदर है। इसलिए नौजवानों, ये जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जो लोग करते हैं, करा रहे हैं, हम तो कहेंगे कि भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन जोश में नहीं, हमेशा इस्तिकामत के साथ करते रहिए कि नहीं अभी जोश में कर रहे हैं। अब करने के साथ साथ अपने घर के अंदर बच्चों की भी तरबियत करते रहिए। शराब की बुराई के बारे में बताइए। शराब सिर्फ इस्लाम में मना नहीं है, शराब हिंदू भाइयों के यहाँ भी मना है। इस्लाम में जैसे जहेज मना है, ऐसे हिंदू धर्म के यहाँ भी जहेज लेना और देना मना। जहेज की वजह से बेटियों का अपमान होता है और बेटियों के अपमान के बारे में वेदात में एक मंत्र पढ़ा जाता है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जिस घर में, जिस इलाके में, जिस समाज में बेटी की इज्जत नहीं होती है, उस समाज के अंदर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। यानी अगर जहेज कोई लेता और देता है तो बेटी की बेइज्जती होती है। शराब कोई पीता है या पिलाता है तो उस समाज की बदनामी होती है, उस नौजवान की जवानी तबाह हो जाती। अल्लाह पूछेगा मरने के बाद वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां बिता कर आए बोलो। मरने के बाद पूछेगा when you will die Allah will ask for every person, हर किसी से पूछेगा कि जवानी कहां बिता कर आए। उस वक्त क्या जवाब देंगे हम लोग? मुसलमान थे लेकिन अल्लाह नमाज नहीं पढ़ते थे, मुसलमान थे लेकिन अल्लाह हम लोग छुप छुप कर शराबें पीते थे, नशा करते थे, टैबलेट खाते थे, हम लोग सुलेसन सूंघते थे। क्या होता है इससे? कुछ भी नहीं। ये इतनी खतरनाक चीज है। ऐसे ही नीतीश जी ने मना नहीं किया, पाबंदी नहीं लगाई। हम लोग तकरीबन पिछले मर्तबा किशनगंज से आ रहे थे रात को 2-2:30 बजे के वक्त में, तो जैसे मस्तान चौक से पहले जो महानंदा नदी है, पुल है, आगे भी पुलिस की गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी लगाकर अचानक हमको ऐसे रोका जैसे कि किसी क्रिमिनल को रोका हो। हम समझ गए फौरन कि हाँ भाई क्यों रोका है, उनकी ड्यूटी थी। हम समझ गए, लाइट हमने जलाई, उन्होंने कहा कि डिग्गी खोलिए, हमने कहा कि ठीक है खोलेंगे नहीं, दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले 2 मरतबा हमको रोक चुका था। तो उन लोगों की जिम्मेदारी, कहीं शराब तो सप्लाई नहीं हो रही। क्या बोला वो? बोला क्या मौलाना, इट्स माई जॉब, इट्स माई ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की तरफ से ऑर्डर है। यानी सरकार ने यह कहा कि शराब किसी को मत पीने दो। क्यों? शराब बुरी चीज है, शराब से घर उजड़ जाता है, शराब की वजह से बीवियों में तलाक हो जाते हैं। और आजकल हम लोग वही तलाक का भी एक गलत रिवाज है हम लोगों के बीच में। क्या? थोड़ी सी बात हुई, 1 2 3, इसी तलाक के ऊपर पाबंदी है। मोदी जी की तरफ से जो पाबंदी लगी है वो इसी तलाक पे लगी। किस पे? 1 2 3 वाली तलाक पे। अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तीनों तलाक देता है, तो अगर बीवी ने कंप्लेन कर दिया तो आप डायरेक्ट जेल में जाएंगे।
और गवर्नमेंट की नजर में 3 साल जेल में रहकर जब आप आएंगे तो आपका निकाह नहीं टूटेगा कानून के नजर में। अभी जो नया कानून बना, हालांकि इस्लाम की नजर में निकाह खत्म। ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तलाक का जो ये तरीका हम लोग देते हैं कि फौरन कोई छोटी मोटी बात हुई तो फट से बीवी को तलाक, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तलाक तो कहते हैं ना कि आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में देखेंगे कौन आदमी बीच में बोल रहा है, उनको खामोश कीजिए या तो कहिए कि उनको माइक दीजिए, वही बोलेंगे। आप बोलिएगा, उनको माइक दे दीजिए। नहीं, जो रज़ाकार हजरात हैं उन्हें समझा दें, ये साइड बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं। तलाक का जो इस्लाम में सही तरीका है, और तलाक जब होती है जब मामला आपका बिल्कुल काबू से बाहर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है। यहूदी धर्म में तलाक का इतना आसान तरीका है कि शौहर ने शादी की लेकिन देखा कि उसको बीवी पसंद नहीं है, तो यहूदी धर्म में यह इजाजत है कि वो किसी और से भी शादी कर सकता है, इसको तलाक दे दे, औरत से पूछने की जरूरत नहीं है। इतना आसान। और क्रिश्चियन में यह तरीका है कि अगर कोई शादी कर ले तो मरते दम तक वो बीवी उससे जुदा नहीं कर सकता, ना तलाक दे सकता ना ले सकता है। इन दोनों के बीच बीच का इस्लाम में यह है कि अगर आपने निकाह किया लेकिन आपके बीच में कभी बनती नहीं है, झगड़ा होता रहता हमेशा, गांव समाज के लोग भी थक गए, रिश्तेदार भी थक गए, एक दूसरे के मिजाज में मुताबिकत नहीं है, झगड़े होते रहते हैं आए दिन। अब दोनों की मर्जी से तलाक, अब ये कहते हैं कि दोनों की मर्जी से अब वो लोग अपनी अपनी तलाक ले सकते हैं, अपनी अपनी अलग जिंदगी गुजार सकते हैं। तलाक एक इमरजेंसी दरवाजा है जो जरूरत पड़ने पर खोला जाता है। आग लग जाए तब उस दरवाजे को खोल कर निकलते हैं, तलाक उसको बोलते हैं। लेकिन आज दुनिया ने बदनाम कर दिया तलाक को। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, फौरन बीवी को 1 2 3 तलाक जाओ। गलत तरीका है। बीवी अगर गलती करती है तो तलाक का जो सबसे बेहतरीन तरीका इस्लाम में है वो ये है कि बीवी आपकी बात नहीं मानती, नहीं समझती, नहीं मामला हल होता, तो आपकी बीवी के माहवारी के बाद जब पाक हुई तो आपकी सोहबत से पहले आप बीवी को 1 तलाक दीजिए। उसको कहिए कि मैं तुझे 1 तलाक देता हूं, दूसरी नहीं, बस 1 तलाक। इसका यह मतलब नहीं मैं बता रहा हूं तो कल से जाकर आप 1 तलाक दे दीजिए बीवी को। समझा रहा हूं जो तलाक का इस्लाम में बेहतर तरीका है, जरूरत पड़ने पर, वो मैं बता रहा हूं। 1 तरीका, 1 तलाक देंगे आप। अब क्या करना है? अब बीवी को तलाक, 1 तलाक आपने दे दी तो अब बीवी मुसलसल 3 माहवारी तक इद्दत में रहेगी। निकाह भी अभी नहीं टूटा है। अब इन 3 महीने के बीच में दोनों को सोचने का मौका मिल जाता है कि हमको क्या वाकईतन तलाक ले लेना चाहिए। मर्द जो तलाक दे रहा है वो भी सोचेगा कि क्या मैंने जो तलाक दी है तो क्या ये मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तबाह बर्बाद नहीं होंगे, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद नहीं होगी? तो 3 महीने का समय मिल रहा है, अभी निकाह नहीं टूटा है। 1 तलाक दी, निकाह नहीं टूटा अभी। 3 महीने का समय मिला दोनों को सोचने का। इन 3 महीने के अंदर अंदर अगर दोनों में समझदारी पैदा हो जाए तो शौहर यूं कहे अपनी बीवी से, बेहतर है कि 1-2 आदमी को गवाह बना ले, यूं कहे कि मैं अपनी बीवी को दोबारा निकाह में लेता हूं, मैं अपने तलाक को वापस लेता हूं, या मैं दोबारा अपनी बीवी को निकाह में रखता हूं। देखिए कितना अच्छा तरीका है, बेहतर तरीका इस्लाम का। बीवी वापस उसके निकाह में आ जाएगी, कोई दोबारा निकाह नहीं, कोई हलाला नहीं, कोई फलाला नहीं, कुछ नहीं।
लेकिन अगर इन 3 महीने के बीच में दोबारा उसने तलाक को वापस नहीं लिया, 3 महीने गुजर गए, तो इद्दत गुजरने के बाद में अब क्या होगा, अब निकाह टूट जाएगा। एक तलाक देने की वजह से निकाह टूट जाएगा 3 माहवारी इद्दत गुजरने के बाद। अब क्या होगा, अब निकाह टूट गया, दोनों अलग, शौहर भी अलग, बीवी भी अलग। अब क्या होना चाहिए, अब अगर दोनों चाहें अलग अलग शादी कर लें, लेकिन अगर दोनों न चाहें कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम दोनों साथ में फिर रहना चाहते हैं, जैसे उमूमन होता है ना, 3 तलाक दे दिया, मुफ्ती साहब के पहुंचते, मुफ्ती साहब हम तो वो नशे में दे दिए थे तलाक, छोटे छोटे बच्चे हमारा क्या होगा, कुछ रास्ता निकालिए, बोलते हैं ना। उमूमन 90% ऐसा होता, पहले गुस्से में तलाक दे देते हैं फोन पे, या रात में दे देते हैं, झगड़ा होता है गुस्से में, उसके बाद फिर दरवाजे का चक्कर काटते हैं मुफ्ती साहब का कि मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकालिए, कोई रास्ता निकालिए। तो जो बेहतर रास्ता पहले से उसको नहीं अपनाएंगे। अब यहां पर देख लीजिए, 3 निकाह खत्म हो गया, लेकिन अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो निकाह भी टूट गया हम लोगों का, लेकिन निकाह टूटने के बाद अकल आई कि नहीं हम लोगों को फिर से दोबारा निकाह करना चाहिए, तो दोबारा बिना हलाले के अपनी मर्जी से दोनों निकाह करके रह सकते हैं, हलाले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेहतर तरीका है कि नहीं, बताइए तलाक का ये। हाँ, अगर आपने फिर निकाह कर लिया, दोबारा निकाह कर लिया, लेकिन पता चला कि फिर वही राड़ा शुरू, तो फिर दोबारा आप वैसा ही कर सकते हैं जैसा आपने पहले मर्तबा में किया है। इसको तलाक अहसन बोलते हैं। बेहतरीन तरीका इस्लाम में, खामखा इस्लाम को बदनाम तो हम लोगों ने किया है ना, इस तरीके को हम लोग जानते नहीं। अगर जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से आप अपनी बीवी की इस्लाह भी कर सकते हैं और आप दोबारा निकाह भी कर सकते हैं, हलाले की जरूरत नहीं पड़ती। आज हलाला करने के लिए मुफ्ती साहब को पैसे दे देते हैं, गुस्से में आकर 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक बोल देते हैं बीवी को। उसके बाद जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, जब नशा उतर जाता है, याद रखिए तलाक 3 चीजें, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन, 3 चीजों का तज़किरा है। लेकिन एक चीज के बारे में बोलूंगा, जिसकी हकीकत है ही, लेकिन उसका मजाक भी हकीकत है। तलाक ऐसी चीज है कि अगर आपने हकीकत में किसी अपनी बीवी को तलाक दिया तो पड़ेगी, लेकिन अगर आपने मजाक में भी वैसी मजाक में बीवी को बोल दिया कि मैं तुझे आज मजाक में ही तलाक देता हूं, मजाक में तलाक देने की वजह से भी तलाक पड़ जाती। इसलिए तलाक को इतनी आसानी से ना लें हम लोग, छोटी छोटी बात में बीवी को तलाक दे डालते। अगर बीवी को सुधारने की गर्ज से आप तलाक देते हैं तो 1 तलाक दीजिए, आप पहले तुहर में 1 तलाक दीजिए जिसमें आप उससे ना मिले हो, ताकि 3 महीने का बीच में आपको सोचने का, फिक्र करने का आपको टाइम मिल जाए, आपको भी और आपकी बीवी को भी। तो बीवी भी बोल सकती हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम दोबारा आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे या ये गलती नहीं करेंगे, आप दोबारा हमको अपने निकाह में वापस रख लीजिए। बीवी अब भी अपनी गलती मान सकती है। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम का नाम है, लेकिन हम मुसलमानों ने नाअमल करके, बेअमल करके इस्लाम को बदनाम किया। तलाक का गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो सही तरीका नहीं है, जिसको नापसंद किया गया है उस तरीके को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मुसलमान सूद खाने में आगे, मुसलमान बेईमानी करने में आगे। बताइए मुसलमान किस फील्ड में आगे नहीं, हर फील्ड में मुसलमान आगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बेहतरीन चीज हमें अता की है ईमान, इस ईमान की सिफत यह है कि आप सच्चा पक्का मुसलमान बन करके रहें। झूठ मत बोलिए, आप गीबत मत कीजिए, आप चुगलखोरी मत कीजिए। आप जवान हैं तो जवानी को अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। आप नमाज पाबंदी से पढ़िए, आप ज़कात अदा कीजिए। चाय की दुकान पे बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बुराई मत कीजिए कि नहीं वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान कहता है वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे के खिलाफ गीबत मत करो, तजस्सुस मत करो। हम गाली देते हैं जनाब
हुकूमत को, आरएसएस वालों को, बजरंग दल वालों को हम गाली देते। क्या नमाज पढ़ने से क्या बीजेपी ने मना किया आपको? क्या हमको सूद खाने के लिए आरएसएस वालों ने कहा कि सूद खाओ? क्या कांग्रेस वालों ने कहा कि जहेज लो? कौन करता है? अपने से करते हैं ना हम लोग, तब बाद में कानून बनता है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि हमारा अमल पहले से खराब होता है, तब ऊपर से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देते। अजान इतनी मुबारक अमल, इतना मुबारक अमल है, अजान को लाउड स्पीकर पर देने के लिए पाबंदी लगा दी गई। हालांकि मैंने कई जगह पर कहा है, उधर ध्यान मत दीजिए वरना ज्यादा फेमस हो जाएगा वो, इधर ध्यान दीजिए। अजान इतना मुबारक अमल है कि इसके ऊपर लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लग गई कुछ इलाकों के अंदर। हालांकि अजान में कौन सी बात है, अल्लाह की बड़ाई है। हमने कई जगह पर एक्सप्लेन किया, कई जगह पर कहा है। सबसे पहले अजान लाउड स्पीकर पर 1947 में दी गई, कहां पर? सिंगापुर में। चूंकि हम मुसलमानों ने पाबंदी से कसरत के साथ, जहां जहां इमाम मुअज्जिन है वहां तो है, लेकिन तकरीबन सैकड़ों मस्जिद अपने गांव की हम अपने पूरे बिहार सीमांचल में ऐसी दिखा देंगे जहां वक्त पर अजान नहीं होती है। जब वक्त पर आप अजान नहीं देंगे तो अल्लाह तबारक व ताला नाराज होकर फिर कवानीन उसके ऊपर बन जाते। अजान में क्या, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। हम लोग अरबी में बोलते हैं, हिंदू भाई यहां बोलते हैं क्या? देव महान, अद्धा देव महान, परम शक्तिमान बोलते, संस्कृत में ऐसे बोलते हैं वो। हम लोग बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, वो लोग देव महान बोल देते। फर्क कोई नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देते हम इस बात की। उनके यहाँ भी है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, मतलब वही जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हिंदू भाइयों के साफ साफ लफ्जों में बोला जाता अदल्लबू कमै का कम अदल्लबू का निखादकम, संस्कृत है। उनके यहाँ भी जो कानून बनाने वाले, लेकिन क्यों? क्योंकि हम मुसलमान जब जिस अमल को छोड़ते हैं, अल्लाह साफ कुरान में कह चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ मुसलमानों तुम अजान नहीं दोगे, ऐ मुसलमानों जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, ऐ मुसलमानों जब तुम बेईमानी करोगे, ऐ मुसलमान जब तुम शादी में जहेज लोगे, ऐ मुसलमान जब तुम रिश्वत दोगे लोगे, जब तुम मुसलमान तुम सूद खाओगे, जब तुम एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी करोगे, गीबत करोगे, समाज की बहू बेटियां पर्दा नहीं करेंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को तुम पर मुसल्लत कर देगा। तुम्हारी नमाज में भी पाबंदी लगा देगा अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर तुम अजान नहीं दोगे टाइम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अजान पर पाबंदी। अभी हुआ कुछ दिनों पहले कि अजान पर पाबंदी जनाब नहीं पढ़ सकते आप, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलों को उजागर। उधर एक हनुमान की तारीफ है और इधर एक अल्लाह की तारीफ है। एक है बिल्कुल आसमान पर और है कि बिल्कुल फर्श पर, अर्श फर्श, कोई संतुलन ही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम मुसलमान जब अमल में कमजोर पड़ते हैं तब जालिम बादशाह को, जालिम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत कर देता है हम पर। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था कि ए मूसा, अपनी कौम के लोगों को समझाओ, और तुम्हारी कौम के लोगों के जब गुनाह बढ़ जाते तब मैं जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत करता हूं। जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार बनी इस्राइल ने किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर फिरौन को मुसल्लत किया था कि नहीं किया था। जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर नमरूद को मुसल्लत किया था। याद रखिए दुनिया वालों, मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी से भी अपनी इबादत करवा सकता है,
इबादत हमारी जरूरत है, इबादत हमारे लिए जरूरी है। हम अगर इबादत करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कमजोर नहीं होगा। अगर इबादत नहीं करेंगे, रब की बात को नहीं मानेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कोर्ट के जरिए से कानून पास कर देगा। आज पर्दे के ऊपर कानून आया, क्यों? क्योंकि कर्नाटका की 35% औरतें पर्दा करती थी, बाकी 65% औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोर्ट ने देखा कि अगर पर्दा जरूरी होता तो 65% औरतें पर्दा करती, 35% नहीं करती। लेकिन देखा कि 35% कम कर रही, यानी कम कर रही है पर्दा, तो इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं है। हालांकि पर्दा जरूरी है कि नहीं है, घूंघट जरूरी है कि नहीं है, इस्लाम में जरूरी है। लेकिन हमारे माँ बहन की वहां अमल इस्लाम के खिलाफ था, तो उन्होंने उनके ऊपर कानून बना दिया और यूं कहा कि इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं है। इसलिए टोटल बच्चियों के लिए जरूरी है कि वह नकाब और पर्दे में ही स्कूल आए, ना आए बल्कि उतार कर आए। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान जब गलत कदम उठाते हैं, गलत काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इन जालिम बादशाहों को हम पर मुसल्लत करता है। इसीलिए वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, चूंकि आज 2 घंटे का बयान हो गया, तकरीबन 1 घंटा वहाँ 1 घंटा यहाँ, हमारी भी एनर्जी बस कल की तारीख हमने आराम के लिए रखा है। उसके बाद फिर मुस्तकिल जो प्रोग्राम है 23 मार्च को शायद चांद, रमज़ान का चांद नज़र आएगा, तब तक प्रोग्रामात सारे बुक हो गए और हर प्रोग्राम में तकरीबन 2-2 घंटा, पौने 2 घंटा, 1.5 घंटा तो मिनिमम है, 1.5 घंटा से ऊपर ही बयान करना पड़ता है। आज तो मैंने श्लोक मंत्र यहाँ कम पढ़े, ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हिंदू भाई बड़ी तादाद में होते हैं, वो लोग भी अपने वेदों को सुनना चाहते हैं। चूंकि उनके गुरु लोग नहीं सुनाते हैं तो हमसे सुन लेते हैं। वो जहाँ हम जाते हैं तो वो लोग शौक से आते हैं। कई जगह के ऊपर तो जनाब रजाकार बने हुए होते हैं। अभी 9 तारीख को हम सुपौल गए तो वहाँ पर जो रजाकार था, वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 उलामा को जो शॉल दिया था, जो चादर दी थी, वो वहाँ का पैक्स का चेयरमैन था। लेकिन हमने पूछा कि ये कौन है, बोला कि ये यादव है, बिल्ला लगाया हुआ रजाकार का। बोलिए, वो सिर्फ इसलिए कि चतुर्वेदी जी आएंगे, हमारे वेद पढ़कर हमको सुनाएंगे, तो उनको हम सुनाते हैं। जो चीज़ें, जो अच्छाइयाँ हमारे धर्म के अंदर है, 2 टोक लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, उनकी किताबों के अंदर भी है। और वो कौन है पता? वो नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। वो अपने नबी को, रसूल को भटक गए, उनके गुरु ने उनको सही रहनुमाई नहीं की, इसीलिए वो दर दर भटक रहे हैं। वो अपने सही आइडियोलॉजी को नहीं मान पा रहे। हमारे यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछ लीजिए कि नमाज कितने वक्त की फ़र्ज है तुम पर, तो टोटल पूरी दुनिया के का मुसलमान कहेगा कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। रोज़ा कितने दिन फ़र्ज है? 30 दिन के, 1 महीने के रोज़े फ़र्ज हैं। ज़कात सबके लिए बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी के बाद हमारे उलमा ने हमको सही गाइडलाइन करते रहे उसके बारे में। उनके नबी के बाद उनके उलमा, उनके गुरु छुप गए क्या? नहीं बताते। एक जगह पर प्रोग्राम था, वहां का एक ब्राह्मण भाई ये बोला कि ब्राह्मण के अलावा संस्कृत कोई सही से नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण के अलावा कोई संस्कृत सही से नहीं पढ़ सकता। वो हमारे एक अब्दुल हफीज साहब बता रहे थे कि ब्राह्मण के अलावा कोई संस्कृत ढंग से नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ही परमिशन होती है संस्कृत पढ़ने की, वेदों को पढ़ने की, बाकी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय को पढ़ने की परमिशन नहीं होती। लेकिन मैं तो न शूद्र हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, मैं कौन हूँ? आई एम अ मोमिन, आई एम अ मुस्लिम। मुझे तो इजाजत है। जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे इनके अंदर कितनी अच्छाई। हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा इनके यहाँ भी है। हम लोग ज़कात देते हैं, ज़कात इनके यहाँ भी है। हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह का तज़किरा इनकी किताबों में भी है। हम लोग पर्दा की फर्जियत पे बात करते हैं, इनके यहाँ भी है। माते कौशल पको साफ साफ लब अदे पश्य मातरी संत को पादक हरम माते कौशल पको, इनके यहाँ भी पर्दे के बारे में तज़किरा है। अल्लाह के नबी को हम आखिरी
आखिरी नबी मानते, इनके यहाँ भी अंतिम महर्षि का तज़किरा मौजूद है। हम लोग मक्का मदीना को मोहतरम मानते हैं। शंबल कराम गुख्य सबराहमन, इनके यहाँ भी है साफ साफ लफ्जों में यही शंबल कराम गुख्य सबरा। हम लोग अब्दुल्ला बोलते हैं, ये लोग विष्णु यश बोलते हैं। हम लोग आमिना बोलते हैं, अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम आमिना बोलते हैं। ये लोग सोमवती बोलते हैं। सुमतियानि था वैष्णवम, साफ साफ लफ्जों में हम लोग देखिए बोलते हैं कि सच बोलो झूठ मत बोलो। पंडित दयानंद सरस्वती बोलता है सत्य पूताम, सत्य पूताम, सच्चा बोलो। वदेद वाचम, सोच करके बोलो। जलम पिबती, पानी देख करके पियो। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, संस्कृत में मौजूद है। तो बहरक है, हम जाते हैं तो कहीं पर बताते हैं, उन लोगों को शौक से आकर के सुनते हैं। मेरे भाइयों, बस आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ने जो हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है, इसकी कदर कीमत कीजिए और नमाज पाबंदी से पढ़िए, झूठ मत बोलिए, चुगलखोरी मत कीजिए, किसी चाय की दुकान पर बैठकर किसी की बुराई मत कीजिए और हलाल रिस्क कमाने की कोशिश कीजिए। 5-10 रुपए ही कमाइए, 100 रुपए कमाइए, लेकिन हलाल कमाइए। बेईमानी अगर आपने किसी की तो कल क़यामत में उसको लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा वहां पर। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पर जुल्म ज़्यादती वहां पर नहीं होगी। एक इकन्नी का, एक पाए का हिसाब वहां पर देना होगा रब्बे जुल जलाल के सामने। मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया खत्म होगी, ऑल मस्ट टू डाई एंड द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड एंड आफ्टर हियर, ये दुनिया खत्म होगी और हश्र के मैदान में सबको जाना होगा और अपने एक एक अमल को रब के सामने में जाकर देखना होगा। आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे तो जन्नत, बाएं हाथ में अगर पड़ गए आपको तो डायरेक्ट जहन्नम में जाना होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिन को, मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।